हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कल से मैसेजेस, कॉल्स और कमेंट बहुत ज़्यादा आए हैं और लगातार बच्चे कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चों की कॉल आई थी, अभी कुछ देर पहले ही मैं 3-4 से बात कर चुका हूँ। और आप सबके जो मन में सवाल आप लोगों के चल रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ पर बारीकी से बात करूंगा, हर एक चीज़ को आप लोगों को बारीकी से समझाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो भी साथी परेशान हैं या जिसके मन में कोई ना कोई सवाल आ रहा है इस समय पर, जब से नोटिस आया है कल से, तो वो सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को जब आप एंड करोगे तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों के 100% जो मन में डाउट है वो सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जितने मेरे को सवाल मिले, जितने मैंने बच्चों से बात की, तो जो जो मेरे माइंड में सवाल आप लोगों के हैं, उन पर एक एक करके मैं यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ हमारा मोटिव सिर्फ एक ही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों तक सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों का सही मार्गदर्शन जो है वो कराया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कल पीएनपी सचिव ने नोटिस जारी किया। लगातार कॉल्स हो रही थी उनको, बच्चे परेशान थे परीक्षा को लेकर के। नोटिस उन्होंने जारी किया। नोटिस में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो ये आई है कि परीक्षा सिर्फ आप लोगों की एक तो सेकेंड सेमेस्टर की और दूसरी फोर्थ सेमेस्टर की हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये आई है। हालांकि अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको अभी तक नोटिस के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अभी एक दो बच्चों का अभी भी कॉल आया था कि सर हमारे एग्ज़ाम का क्या हो रहा है, उनको अभी तक ये भी नहीं पता। तो देखिए, ये इस चीज़ में आप लोगों की कमी है कि आप लोग इस चीज़ की अपडेट नहीं रखते हो, आप लोग अप टू डेट नहीं रहते हो, तो इसीलिए दिक्कतें होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट जो है वो आप लोगों की कल से यानी कि 5/11 से कब तक रहने वाली है, ये रहने वाली है आप लोगों की 12/11 तक। यानी कि मात्र आप लोगों को 6 दिन, आप मान के चलो 6 दिन ही मिलेंगे, क्योंकि कल सैटरडे है, कल का दिन मिलेगा, फिर संडे को छुट्टी रहेगी, उसके बाद फिर आप लोगों का आगे के कुछ दिन मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये रहने वाला है, यानी कि अगले शनिवार तक जो है ये भरे जाएंगे फॉर्म आप लोगों के। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है आप लोगों की कि फॉर्म कौन भरेगा इस चीज़ का। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोटिस ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है, नोटिस को ध्यान से पढ़ना सबसे पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न जो कर रहे हैं यूट्यूबर्स भी, कुछ कन्फ्यूज़न आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो वही सारे कन्फ्यूज़न मैं इसमें क्लियर करूँगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न आप लोगों का ये मन में चल रहा है कि किस किस को इस बार मौका मिलेगा इन परीक्षाओं में। तो अगर आप लोगों ने लेटर ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है, मैं सामने आपके लेटर रख देता हूँ, ये आप लोगों को तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना इसको। लेटर में देखिए यही दिया हुआ था कि आप लोगों को द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो आप लोगों की आयोजित करवाई जा रही है। ठीक है, इसमें एक चीज़ जो सबसे बढ़िया बढ़िया क्या, इसमें इन्होंने एक चीज़ तो साफ ये की हुई है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर माह में करवाने की इन्होंने कहा है कि ठीक है, दिसंबर माह में आप लोगों का एग्ज़ाम ये करवाएंगे। ठीक है, उसके साथ अगर मैं इसमें बात करूं तो इन्होंने देखिए, आप लोग जब लेटर को ध्यान से देखोगे तो दिशा निर्देश कुछ इन्होंने दिए हैं इसके अंतर्गत। आप लोग जब लेटर को देखोगे, स्क्रीन पर आप लोगों को ऐसे यहाँ दिखाई नहीं देगा, या शायद अगर आप लोगों को दिखाई देगा, तो ये पॉइंट वाइज यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं आप लोगों के। ठीक है, तो पॉइंट वाइज जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों का डाउट क्लियर ये करेगा, इसमें लिखा गया है हर एक चीज़ में, संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण बैच 21 द्वितीय सेमेस्टर बीटीसी 13-15 सेवार्थ मृतक आश्रित उर्दू डीएलएड 18 द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर अवशेष और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की परीक्षा 2022 हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट www.btcexamin.in पर होंगे। ये जो दे रखा है इन्होंने पुराने बैच का, इस चीज़ को समझ के चलना, पुराने बैच के जो इन्होंने दिया हुआ है कि इस ईयर की बीटीसी का और 2021 बैच के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये समझ के चलिए कि क्या जो पुराने बच्चे हैं वो क्या फ्रेश बैठे हुए हैं, बैक लगी हुई है उनकी, उनको इस बार मौका यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा ये सारी चीज़ें डिटेल में जानोगे, बने रहना। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने हर एक टॉपिक पर मतलब हर एक जो क्रम में इन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें हर एक में दिया हुआ है और हर एक में सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए, इसमें आप लोग अगर पॉइंट पढ़ोगे, सेकंड तो इसमें 2014 की बात हो रही है, थर्ड पॉइंट पढ़ोगे तो 17 और 19 के
बच्चों की बात हो रही है, इसमें भी अवशेष अनुत्तीर्ण बच्चे लिखे हुए हैं। ठीक है, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर कक्षा उन्नत के इतर अभ्यर्थियों की परीक्षा वर्ष 2022 हेतु आवेदन पत्र हेतु वेबसाइट इस पर जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर पुराने बच्चों के पुराने बैच को भी लिया जा रहा है तो क्या एक डाउट आपका ये क्लियर नहीं होता है कि इसमें बैक वाले बच्चे भी आने वाले हैं? क्या तो ये चीज़ मेंशन ही नहीं होती, इसमें सिर्फ ये होता है कि 2019 बैच और 2021 बैच की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा। ठीक है, ये होना है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए। चलिए, एक डाउट आप लोगों का ये हुआ, एक डाउट इसमें और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का। ठीक है, चलिए एक डाउट इसमें आप लोगों को और क्लियर करता हूँ। इसमें इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, आप लोग अगर पॉइंट नंबर 3 देखोगे तो डीएलएड 17 एवं 19 द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर अवशेष अनुत्तीर्ण बच्चों की परीक्षा पूरी किए जाने के संबंध में ये भी लेटर जारी किया गया है। यानी कि 19 बैच के सेकंड वाले बच्चे और 17 बैच के सेकंड वाले बच्चे, उनकी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी। तो सबसे पहली चीज़, आप लोग जिनकी बैक लगी हुई है उनकी भी परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। लेटर को देख करके यही लग रहा है, और लेटर में सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आप सारा पढ़ सकते हैं। फीस वगैरह की सारी चीज़ें बताई हुई है, हर एक चीज़ क्लियर की गई है इसके अंदर। तो लेटर के अंदर तो मेन चीज़ ये है, दिसंबर में परीक्षा होगी और आवेदन कब से कब तक होंगे ये क्लियर हुआ। और सभी बच्चों की सिर्फ परीक्षा सेकंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की होनी है, पुरानी सभी बैच की। अब आप लोगों के मन में डाउट ये होगा कि मौका किस किस को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने SCERT पर प्रत्यावेदन दिया होगा। प्रत्यावेदन देने का प्रोसीजर ये होता है, अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो कल, अगर पॉसिबल हुआ, देखो मैं श्योर नहीं कर सकता, कल पॉसिबल हुआ तो ऐसे बच्चे जिन्हें प्रत्यावेदन देने के बाद मौका मिला है, मैं उनसे आपकी बात ज़रूर कराऊंगा। यानी कि उनके एक वॉइस नोट या फिर उनकी एक वीडियो जो भी है वो बनवा करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ से आप लोगों को चीज़ें पता चलेंगी। अब होता क्या है कि SCERT पर जब प्रत्यावेदन आप जमा करते हो तो उसमें कुछ बच्चों को छटनी करते हैं वे अपने हिसाब से, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स ने इस चीज़ के पैसे भी लिए हैं। मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बताया कि सर हमसे उस भैया ने इतने पैसे की मांग की है, या उन्होंने इस इतने पैसे की बात की है कि हम आपका नंबर ला देंगे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर नंबर आ जाता है तो वो पैसे उनके हो जाते हैं, नहीं आता है तो वो कह देते हैं हम आपके रिटर्न कर देंगे। वो दे ना दे वो बात की बात है। तो प्रोसीजर होता क्या है कि आप लोगों का SCERT में जब आप लोग आवेदन जमा करते हो तो उसमें से कुछ बच्चों को मौका मिलता है। जैसे कि पिछली बार हुआ था, 10,000 बच्चों ने आवेदन किया था और उन 10,000 में से 2,000 बच्चों को मौका मिला था। 2,000 को मौका मिला था, उन 2,000 में से 1,000 बच्चों ने परीक्षा जो है वो पास कर ली थी, 1,000 फेल हो गए थे। तो देखो वो बच्चों की गलती है। पर यहाँ पर इस बार जो, जहाँ तक मेरा आइडिया है, लगभग लगभग 15 से 20,000 बच्चों ने SCERT पर प्रत्यावेदन दिया होगा। ये मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ क्योंकि इतने बच्चे जो है वो बचे हुए हैं अभी भी, जिनकी 3 से ज़्यादा बैक लगी हुई है, या किसी की 2 से ज़्यादा में बैक है, बहुत सारी बैक्स लगी हुई हैं। तो उनमें से कुछ बच्चों को मौका मिलेगा। मैं श्योर हमेशा ये नहीं कहता कि सबको मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि सभी को मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है बहुत कम को मिले, और ऐसे भी हो सकता है कि जस्ट कुछ एवरेज बच्चों को वो मौका दे दें। पर देंगे, ज़रूर देंगे वे मौका इस चीज़ का। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को माइंड में क्लियर करना। अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि वो मौका देंगे, पर आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो ये जो तारीख दी हुई है, ये तारीख उन बच्चों के लिए है फॉर्म भरने की, जिन बच्चों का तो कन्फर्म है कि उन्हें तो फॉर्म भरना भरना है। 2021 बैच तो इसको भरेगा ही भरेगा, सेकेंड सेमेस्टर को भरेगा ही भरेगा वो। ठीक है, और इसको फोर्थ सेमेस्टर, जिनको फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा देनी है वो भी भरेंगे ही भरेंगे उसको। पर अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी बैक्स लगी हुई हैं सेकंड में, जिसकी 3 बैक लग गई या फिर वो डाउट में है, तो वो आप लोग एक चीज़ समझ करके चलना। चीज़ क्या है कि आप लोगों का फॉर्म जो होता है वो एक SCERT से लिस्ट आती है आपके कॉलेज में। कॉलेज वाले आप लोगों का बना रहे हैं बेवकूफ़, जो ये बोल रहे हैं कि कोई लिस्ट नहीं आती है, आप लोगों का DLED ख़त्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा ढील दे दोगे तो वो आप लोगों का फ़ायदा उठा ले जाएंगे, या फिर आपसे पैसे ज़्यादा ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। हालांकि कोई पैसा नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो कुछ दिन पहले क्या होता है कि ये फॉर्म जो चल रहे हैं इन्हें तो चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग सभी लोग कॉलेज के संपर्क में रहना, उनसे पता करते रहना। एक कॉलेज में लिस्ट आती है, लिस्ट आएगी, या फिर कॉलेज में एक ब्यौरा आएगा आप लोगों का, जिसमें पोर्टल पर आप लोगों का नाम आना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों का पोर्टल पर नाम आएगा, उस पर नाम आ जाता है। आपके प्रत्यावेदन देने की ये हेल्प होती है कि पोर्टल पर आप लोगों का नाम आ जाएगा
कि इस बच्चे की इस सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो करवाई जाए और इस बच्चे का फॉर्म फिल किया जाए। तो हाथों हाथ वो फॉर्म फिल होता है और आपके एग्जामिनेशन होने से 2 या 3 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड आता है। कुछ बच्चों को तो पहले मिल जाएगा और आप लोगों को एडमिट कार्ड हो सकता है कि कल एग्ज़ाम और एक दिन पहले एडमिट कार्ड आए आप लोगों का, पर कंफर्मेशन आप लोगों को कॉलेज से ये एग्ज़ाम से काफ़ी दिन पहले मिल जाएगी कि आप लोगों का पोर्टल पर नाम आ चुका है, वो आप लोगों को फ़ोन कर देंगे। और नहीं किया तो आप लोग उनके संपर्क में ज़रूर रहना। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथियों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उन्हें चौथा चांस मिला है, उसके बाद परीक्षा दी है और मई में पेपर दे करके वो पास हुए हैं, जो 18 बैच के थे। ठीक है, 17 बैच की भी एक दो लड़कियां ऐसी थी, अब मेरे संपर्क में ऐसा नहीं है, ना मुझे ध्यान है। अगर कोई देख रहा हो तो वो बताना कमेंट में ज़रूर। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, उनको तीसरी बारी में या दूसरी बारी में प्रत्यावेदन देने का मौका मिला था। और एक चीज़ सभी ध्यान रखना, जरूरी नहीं आप लोगों ने इस बार प्रत्यावेदन दिया 19 बैच में तो आप लोगों को सेकंड में चांस मिल जाए। हो सकता है इस बार ना मिले, अगली बार मिल जाए। ये चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं, तो इस चीज़ को प्लीज़ समझ के चलना। दूसरी बात, एक चीज़ और ऐड करूँगा इसमें कि जिन बच्चों की थर्ड में बैक लग गई है, जिन बच्चों की यहाँ पर थर्ड में बैक लग गई है, वो बच्चे क्या करें? क्या उनका फॉर्म फिल होगा फोर्थ सेमेस्टर का या नहीं होगा, क्या होगा? तो देखिए, लेटर के हिसाब से अगर आप लेटर को ध्यान से पढ़ो तो उसमें कहीं भी ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं हुई हुई हैं कि कोई भी फोर्थ का पेपर नहीं भर सकता है। जिसने थर्ड की परीक्षा नहीं दी हुई है, ठीक है, उसके बारे में भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं हुआ है। इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि सभी बच्चे सेमेस्टर की जो भी जो इनकी बैक हो या जो भी हो वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है अनुत्तीर्ण बच्चे और अवशेष बच्चे, यानी कि जो रह गए थे या फिर जो पास नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो आप लोगों का फॉर्म, मेरे हिसाब से, मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ, मैं श्योर मैं भी नहीं कह सकता हूँ, पर लेटर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग लेटर ध्यान से पढ़ो तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। जिसकी सेकंड में बैक है, जिसकी थर्ड में बैक है, वो फोर्थ का भर सकता है। जिसकी सेकंड क्लियर है, थर्ड में बैक है, वो भी भर सकता है। जिसकी थर्ड में बैक है, सेकंड क्लियर हो गया है, वो भी फोर्थ भर सकता है। तो इस हिसाब से सभी फोर्थ का एग्ज़ाम जो है वो भर सकते हो, नो डाउट। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा आप लोगों के अप्रैल से मई में होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। हालांकि इस चीज़ पर अब जा कर के थोड़े से बच्चे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें परीक्षा जल्द से जल्द अपनी करवानी है और हो सकता है दिसंबर माह में ही वो परीक्षा इसी परीक्षा के साथ करवा लें। तो उस चीज़ के लिए संघर्ष जो है वो आप लोगों को करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। और जो भी बनाया जाएगा, तो क्योंकि देखो ग्रुप्स में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग जो आप लोगों के जो नेता लोग हैं, जो जिनके अलग अलग संगठन चल रहे हैं, सबके संपर्क में हैं। तो वो इस चीज़ पर रणनीति बनाते हैं पर फेल हो जाती हैं, तो अब फिर से रणनीति बनाने की सोच रहे हैं कि बच्चे अगर एक्टिव हो तो इस चीज़ पर काम किया जा सकता है। हालांकि जो बच्चे पास हो चुके हैं उन्हें कोई मतलब नहीं आप लोगों के साथ रणनीति में शामिल होने का, क्योंकि वो तो आगे निकल गए और अपनी तैयारी करेंगे, पर आप लोगों के लिए वो लोग खड़े हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दूसरी चीज़, सी टेट का फॉर्म सभी लोग भरिए, ठीक है, सी टेट का फॉर्म भरिए, और बुक्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, वो आप देख ही रहोगे, वीडियो में आता रहता है। तो सी टेट का फॉर्म ज़रूर भरना, और ये सारी चीज़ें हैं देखिए। और लगभग मैंने आपके सभी सवाल जो है वो लिए हैं। स्क्रूटनी रिजल्ट से, हाँ स्क्रूटनी रिजल्ट की बात है, स्क्रूटनी रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं होता आप लोगों को एग्ज़ाम का, ये नियमावली चेंज हो चुकी है पिछले साल। रिजल्ट कभी भी है, वो अब आ जाए या बाद में आ जाए, आप लोगों को फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप लोगों को स्क्रूटनी रिजल्ट भरा है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग बताइएगा, कल आप लोगों का वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी अगर चाहिए होती है इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कॉल के लिए पूछ सकते हो, मैसेज करके मैं बता दूंगा कि कब सूटेबल टाइम है आप लोगों को कॉल करने के लिए। और जाते जाते सिर्फ इतना ही कि इस चीज़ को लेकर के डाउट में मत रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक, ताकि जो आप लोगों के लिए इतनी सारी जानकारी लेकर के मैं आ रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन कर दूँ, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।